आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। दोस्तों आज है 10 अगस्त 2020 और आज हम क्लास 9th का साइंस सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 16 करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, ये चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बेसिकली इसमें एटॉमिसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास के बारे में दिया हुआ है दोस्तों। तो इसमें एटॉमिसिटी क्या होता है और मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़नी है। तो ये वर्कशीट फर्स्ट है, इसके आगे वर्कशीट फिर देखेंगे। तो आइए सबसे पहले इस पे आंसर पे चलते हैं। यहाँ कुछ मॉलिक्यूलर मास दिए हुए हैं। इस मॉलिक्यूलर मास जैसे ऑक्सीजन का 16 होता है, कार्बन का 12 होता है, सल्फर का 32 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, सोडियम का 23 होता है, कॉपर का 63 होता है, फॉस्फोरस का 31 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है और नाइट्रोजन का 14 होता है। तो आइए आगे। और मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं ये भी यहाँ बता रखा है दोस्तों, इसका यूज भी है। और ये रहा आपका क्वेश्चन जिसे आपको करनी है अपने नोटबुक में और अपने मैडम को सेंड करनी है, अपने टीचर को सेंड करनी है, जो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बने हुए हैं जिसमें आपको वर्कशीट भेजी जाती है। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन फर्स्ट का हम आंसर देखते हैं। व्हाट इज एटॉमिसिटी? कैलकुलेट द एटॉमिसिटी ऑफ द कॉपर सल्फेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और PbNO यानी PbNO3 और S8 और सोडियम क्लोराइड और H2CO3। तो एटॉमिसिटी क्या होता है दोस्तों? पहले ही आपका मतलब वर्कशीट में दे रखा है एटॉमिसिटी, तो उसी का डिफाइन आपको करना है। तो एटॉमिसिटी होता क्या? द टोटल नंबर ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट के अंदर जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, उस मॉलिक्यूल्स होते हैं एक कंपाउंड के अंदर जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं और एक मैटर के अंदर जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एटॉमिसिटी कहलाता है। जैसे ऑक्सीजन है दोस्तों, ऑक्सीजन को हम जनरली O2 से लिखते हैं, तो ऑक्सीजन को हम O+O यानी टू ऑक्सीजन है, ये दो कंपाउंड को मिलकर एक ऑक्सीजन बना। और और इसको डाई एटॉमिक भी कहते हैं। जैसे वाटर का हम केमिकल फार्मूला जानते हैं, H2O। तो H2O क्या होता है दोस्तों? एक होता है हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। तो ये गैस है जो कंपोज्ड होता है 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन से, तो इसे डाई एटॉमिक कहते हैं। आइए अब हम जो है ना दोस्तों, इसका क्या करते हैं, एटॉमिसिटी निकालते हैं। किसका? कॉपर सल्फेट का। तो यहाँ देखिए दोस्तों, कॉपर सल्फेट का 1 है, कॉपर 1 है, इसमें सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4 है। तो ये टोटल नंबर ऑफ द एटॉमिसिटी कितना हो गया? 16 हो गया, सॉरी 6 हो गया, 6। और HCl, हाइड्रोजन 1 होता है, क्लोरीन 1 होता है, तो टोटल नंबर ऑफ एटॉमिसिटी कितना हो गया? 2 हो गया। इस दोनों को प्लस करते हैं दोस्तों। पीबी प्लम्बम होता है, ये 1 है, नाइट्रोजन इसमें 1 है और ऑक्सीजन 3 है, तो टोटल नंबर ऑफ द एटॉमिसिटी 5 है। एसेट सल्फर 8 है, तो टोटल नंबर ऑफ द एटॉमिसिटी 8 हो जाएगा दोस्तों। सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम 1 है, क्लोरीन 1 है, तो टोटल नंबर ऑफ एटॉमिसिटी 1 और 1 2, तो कितना हो गया? 2 हो गया। तो H2CO3, तो हाइड्रोजन 2 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, तो इसको 3 2 1 इसको अगर प्लस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एटॉमिसिटी दोस्तों 6 हो गया। H2CO3 तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है और कार्बन 2 है, सॉरी 1 है, ऑक्सीजन 3 है, तो टोटल नंबर ऑफ एटॉमिसिटी 6 हो गया। तो अब दोस्तों कैलकुलेट द क्वेश्चन नंबर 2 है, कैलकुलेट द रेशियो बाय नंबर ऑफ द एटम इन वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स में जो नंबर ऑफ एटम है उसको कैलकुलेट करना है। तो इसका जो हमें कुछ थोड़ा सा बता रखा है, जो एलिमेंट H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:8 है, तो मास रेशियो दे रखा है 1:8। एटॉमिक मास रेशियो क्या हो जाएगा? 1/16। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का दोस्तों एटॉमिक मास जो है ना वो 16 होता है। और तो इसको 1/16 लिखेंगे। फिर A/B अर्थात मास रेशियो एंड एटॉमिक मास रेशियो, तो दोनों में 1/1 इस टू बट्टे 1/16। तो 1 को अगर 16 से मल्टीप्लाई होगा ये ऊपर चला जाएगा, तो और उसके बाद 1:8, तो ये कट जाएगा, 8 2 जा 16, तो 2:1 हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर रेशियो दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 2:1 हो गया। तो नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो इस तरह से हो गया। अब आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, H2CO3 एंड वाटर का।
तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसको ऊपर में दिया हुआ है, इसका सबका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सोडियम क्लोराइड का निकालते हैं। सोडियम का कितना होता है दोस्तों, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास कहते हैं, वो 23 होता है। तो एटम नंबर ऑफ एटम जो है ना, सोडियम कितना 1 है, तो 1 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, 23 प्लस क्लोरीन है, क्लोरीन का नंबर ऑफ एटम 1 है, और इसका एटॉमिक मास और या फिर एटॉमिक वेट कह सकते हैं वो 35.5 है। तो 35.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35.5 हो जाएगा। तो अब 23 और 35.5 को ऐड करेंगे तो 58.5 एटॉमिक मास पर यूनिट कहते हैं, या इसे यूनिट कहते हैं। अब कॉपर सल्फेट का देखते हैं दोस्तों। कॉपर का जो है ना एटॉमिक मास जो है ना कितना होता है 63, प्लस में सल्फर का 32 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है अर्थात 16, और इसको मल्टीप्लाई आप 4 से कर देंगे क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो ऑक्सीजन का यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो इसे आप करेंगे तो 63 प्लस 32 प्लस 16 4 जा 64, तो ये टोटल अगर ऐड करेंगे दोस्तों तो 159 यू हुआ, या फिर इसे लिख सकते हैं AMU एटॉमिक मास पर यूनिट। अब H2CO3 का करेंगे तो हाइड्रोजन 2 है, 1 × 2 प्लस कार्बन 12 है होगा, कैसे, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक वेट 12 है, 12 होता है, प्लस 16 इज टू 3, तो ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 को 3 से करेंगे तो 16 3 जा 48 होता है, तो टोटल 62 एटॉमिक मास पर यूनिट हो गया। तो दोस्तों ये था आपका आज का वर्कशीट। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।